हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डिस्कस करते हैं एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम की इंग्लिश क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाना है, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। सबसे पहले यहाँ ढूंढना होता है सब्जेक्ट, वी है, शुड क्लीन वर्ब है और द हाउस ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आगे करना है। द हाउस, सभी ऑप्शन में द हाउस द हाउस द हाउस द हाउस है। अगर एक्टिव वॉइस में शुड है तो पैसिव वॉइस में शुड लिख के बी लगाना है। बी लिख के थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है। द हाउस शुड बी, शुड बी शुड बी, ये फोर में शुड बी नहीं है तो इसको काट देते हैं। बी के बाद V1 है क्लीन, तो ये भी गलत हो गया। शुड बी बिंक, ये नहीं होगा। V3 डायरेक्ट 1 में है। द हाउस शुड बी क्लीन रेगुलरली बाय अस, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है अस, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। द हाउस शुड बी क्लीन रेगुलरली बाय अस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। डिकेंसी, डिकेंसी का सिनोनिम बताना है। इट वॉज हिज डिकेंसी दैट ही एम्प्लॉयड हिम। डिकेंसी का मतलब होता है गुड, इसका मतलब होता है गुड, मोरालिटी, ऑनेस्ट कह सकते हैं। तो कोर्टसी का भी मतलब होता है गुड। डिसेप्शन का मतलब हम कह सकते हैं डिसऑनेस्ट, रूडनेस नहीं हो सकता है और परवर्जन भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसमें अंडरलाइन वर्ड है अनश्योर। अनश्योर का एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट। इसका श्योर होगा, सर्टेन होगा। I heard his suggestion, but I am quite unsure about the risks involved in it. Unsure का opposite certain होता है। Interested नहीं होगी, doubtful नहीं होगी, thoughtful भी नहीं होगा, certain। Option number 2 is correct. Next. Question number 9. Sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Select the option that arranges the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. इसको स्टार्ट अगर करते हैं ए से, समरेटिव असेसमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द एकेडमिक टर्म्स। ए ऑप्शन से, ये वाला से अगर हम करते हैं, उसके बाद बी है, दिस न्यू पैटर्न एंश्योर्स दैट बिसाइड्स जस्ट टेक्स्ट बुक टीचिंग एंड लर्निंग इफेक्टिव चाइल्ड टीचर इंटरेक्शन इन एनकरेज्ड। बी, उसके बाद देखते हैं सी, द सीबीएसई इनविसेस 2 टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्मेटिव। यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि ये बताया फॉर्मेटिव एंड समटिव, तो इससे पहले तो सी होना चाहिए, ये गलत हो गया। सी से चेक करते हैं, द सीबीएसई इन्वेसेस 2 टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्मेटिव एंड समरेटिव। सी से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेटिव पे आते हैं, डी भी है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड इज डन थ्रू कन्वर्सेशन, क्विजेस, इंटरव्यूज, प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स। ठीक है। फिर आता है ए में समरेटिव असेसमेंट। Summative assessment is the assignment of the student's performance at the end of the academic term. ठीक है। उसके बाद आता है दिस न्यू पैटर्न। ये जो पैटर्न है यहाँ पे बताया है बी में, दिस न्यू पैटर्न एंश्योर्स दैट बिसाइड्स जस्ट टेक्स्ट बुक टीचिंग एंड लर्निंग इफेक्टिव चाइल्ड टीचर इंटरेक्शन इज एनकरेज्ड। सी डी ए बी से
कनेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट in the given sentence. The line round, the rugged rocks, the ragged rascal run uses the repetition of usually initial consonant sound in two or more neighboring words or syllable. Alliteration होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट।